Good morning to each and everyone. Welcome to Khera Park, or you can say it over Sahid Bhagat Singh Park. And this is the morning. I mean to say it over that this is 26th of March, and the park is actually a little bit lethargic in the sense. Yesterday being Holi, persons were actually busy enjoying Holi, or maybe because of the region, person coming to the park is less in number. Despite all the things, there is the activity, there is the momentum, there is the discussion, there is the gossipy, there is the strolling on the very road. You can say this is how the park is going. अब फिर से मैं यहाँ पे एक सज्जन को पकड़ रखा हूँ, बेचारा सोचता हो कि इसके फेरे में पड़ गया। कोई बात नहीं। और इस सज्जन इनके एक्टिविटीज से मुझे लगा चलो कुछ बात। अच्छा, तो हमारा मकसद कुछ भी ऐसा नहीं है। Who knows, 2 of the words of a person can change the life of a person. This is the motto here. This is not so. चलिए, ये इंटरव्यू सेशन है और यहाँ पे एक मैं सज्जन को मैं ले रखा हूँ और he is orangey by I think t-shirt and having a short you don't say no problem. This is the gesture and this is the outlook or the particularly the park like that. बेटा थोड़ा सा बगल हो जाओ है ना। अब यहाँ पे जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की पढ़ाई की? मैं तो स्टार्टिंग किया मैं बिहार से। बेटा थोड़ा सा है ना, साउंड आ जाएगा तुम्हारे इसमें थोड़ा सा। बोर्ड किया बिहार बोर्ड से। हाँ। और आई हैव डन माय ग्रेजुएशन एंड एमएससी फ्रॉम द मगध यूनिवर्सिटी फ्रॉम आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट केमिस्ट्री एमएससी। चलो थोड़ा सा इधर आ जाते हैं है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सज्जन है एमएससी केमिस्ट्री और मगध यूनिवर्सिटी बिहार से इन्होंने ऐसा किया है। आई डू थिंक इट अबाउट दैट। जहाँ तक मुझे लगता है बिहार पूरी दुनिया का जननी है एजुकेशन को लेकर के। चाहे बिहार को पिछड़ा बोलो, जो भी बोलो, उसके बराबर कोई भी नहीं आ सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये दोनों बिहार में ही हैं है ना। और अभी जो यूनिवर्सिटी का बंद हो गया लेकिन चलता है। अच्छा, तो यहाँ पे कोई बात नहीं है। बिहार भी तो धरती है भारत का है ना। भारत ही नहीं, दुनिया का एक हिस्सा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग आदमी हैं, आदमी जहाँ से जो कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सवाल पूछते हैं, ये सबसे मैं पूछता हूँ और उसके बाद आगे जाएंगे कि जैसे मैंने देखा कि बिहारी लोग बहुत काम करता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं अपने स्कूल में इकलौता बिहारी था, हमारे सामने कोई टीचर नहीं टिकता था, लेकिन फिर भी उसको तवज्जो नहीं देते हैं। क्या कारण है? कारण क्या है? देखिए बेसिकली क्या है, दूसरे स्टेट लोग यही समझते हैं कि बस बिहारी लोग कुछ नहीं जानता है, कुछ पता नहीं है, ऐसे भोंदू होता है। हाँ। ठीक है, दिस इज एक्चुअल थिंग्स। अच्छा, तो आई पर्सनली फील लाइक दैट। तो मैं दूसरों को ओपिनियन में नहीं जानता, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग समझते हैं बिहारी है, क्या पता होगा, कुछ नहीं। एक हमारे मित्र हैं आपके गया से ही हैं, उसका नाम मैं भूल गया चूँकि पेपर चेकिंग के टाइम हम लोग मिले थे गुवाहाटी में 12 का इंग्लिश का। जी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोला। अच्छी बात में मैं अच्छी बात तो नहीं थी, तो उसकी मैसेज भी है पीजीटी इकोनॉमिक्स। बेटा थोड़ा दूर है ना, इकोनॉमिक्स, और वो भी पीजीटी इंग्लिश। वो कनॉट प्लेस में किसी होटल में गया, होटल में रजिस्टर में किया ठीक ठाक। उसके बाद जानते हैं क्या होता है कि जब उसने गया लिखा तो बोलता है रूम नहीं है। पहले तो भर दिया उसका है, फिर उसने बोलता रहा कि देखिए हमारी मेरी पत्नी है, हम भी पढ़े लिखे हैं, ये भी पढ़ी लिखी है। तब उसने बोला कि एक काम करो, चलो एक रूम में ले गया। ले जाने के बाद एक रूम दिखाया, टीवी दिखाया, बोला आपके पहले कोई बिहार से कोई फैमिली वाले थे, वो टीवी देख रहे हो, बिहार का भीतर का पार्ट सब खत्म हो गया। अब यहाँ का सवाल उठता है, क्या इस तरह के लोग दूसरे स्टेट में नहीं है? सब जगह अच्छे बुरे हैं। अब उसी को लेकर किसी को तुम ये करो डिवार करो तो ठीक नहीं है। चलो तो चलिए उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक सज्जन में पूछता, एक सज्जन ने कहा बिहारियों की दिक्कत ये है, वो उसको जो बैठने का जगह देता है उसी का जड़ काट के वहाँ बैठ जाता है। हाँ, इस एक रीजन ये भी हो सकता है, मे बी दिस रीजन, लेकिन इट इज़ नॉट 100% करेक्ट। तो एक जगह मैं और भी गया था, हमारे स्टेट के डिप्टी सीएम का जो भाई है उसके पास, जो कि मैं ये चलवाता हूँ कुछ ये क्या कहते हैं क्विज का ट्रॉफी कंपटीशन। उसका नाम दिया है इंटर स्टेट, इंटर स्कूल, इंटर बोर्ड फ्रेटर्निटी क्विज ट्रॉफी कंपटीशन। 2015 में शुरू किया था, जब मुझे लगा कि हमारे मैंने देखते हैं कोई बड़ा आदमी मिल गया तो कुछ पैसे दे दिए थे, ये होगा। गए तो बोलने लगा कि सर आप लोग ख़राब नहीं बिहार का, हम तो इस बात को नहीं मानते हैं। फिर हमने बोलना शुरू किया, कैन यू टेल मी वन थिंग जेंटलमैन, इज़ देयर एनी स्टेट वेयर together 77 students crack IIT? They do not get the food, they belong to the village, they get the thing. In IAS, number of IAS is more in comparison to other states. You see they are in Delhi, all the IAS coaching run on the part of Bihari.
You cannot say like that. If you see Chalawala, this is not the consent order, this thing. Everywhere this thing. And one lacuna is there, person is not getting the job in Bihar because of the region, they are leaving the state and going somewhere else there. Is it not so? Or your constitution tells anywhere in India, anybody can go and settle there and earn the livelihood. उसके बाद हमारा सर आपको खराब लगेगा, बिल्कुल खराब लगेगा, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ 60 मीटर रेडियस में जितने भी स्कूल है जहाँ भी है उनको बुलाओ, हमारे सामने खड़ा होगा क्या? नहीं होगा, है ना? आप मुझे इसलिए चल रहे हो कि आप जान रहे हो कि मैं कुछ क्या क्या बोल देगा, है ना? इसके बाद हर साल हमारा 30,000 खर्चा होता था। जब रिटायर होने लगा था हमने कहा बंद हो जाएगा, तो फिर GPF से हमने लोन लिए 5 लाख, एक ट्रस्ट बना दिया, अब वो चलता रहेगा वो, और हमारा नाम हम भी नहीं दिया है, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने झाप फाउंडेशन बना दिया। 20-22 स्कूल के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फर्स्ट प्राइज़ है 5,000, सेकेंड 3,000, थर्ड 2,000, सर्टिफिकेट भी है और ये भी है। अब वैसे मान लो एक बिहार वाला जाकर के असम और अरुणाचल में ये काम करता है, तो कौन सा दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? पौधे लगाए, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, सीखो ना बढ़िया यार, खाली झूठ मूठ का लिख दिया, अरे ये लिखने से नहीं होगा ना। चलिए ये तो अपनी और आपकी बात होगी। अब यहाँ केमिस्ट एक हमारे मित्र थे मुरली, उन्होंने कहा था कि चलो दोनों मिलकर IAS के बनने चलते हैं। तो हमने कहा भैया शादी हो गई है और वो IAS का चक्कर तो नहीं करेंगे, मैं तब तक PGT हो गया था। संजोग से कभी पटना में मुझे मिल गया वो ट्रेन में ही। हमने कहा भैया क्या करते हो अभी? चलो IAS तो नहीं बन सका, केमिस्ट हो गया। अरे कुछ तो हो गए, कुछ तो हो गए, है ना? खैर अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारा मकसद ये भी है कि वैसे बच्चे जो इस एरिया में आना चाहते हैं, MSc केमिस्ट्री ऐसे अपने अपने टफ है ना? कम से कम केमिकल फार्मूला याद करने में भी दिक्कत हो जाती है ना? तो उन बच्चों को क्या सलाह देंगे, वो कैसे क्या करेगा? एक्चुअली देखिए अंकल जी, मेरे हिसाब से ना बेसिक शुड बी एक्यूरेट, मतलब बेसिक जो है उसकी सही होनी चाहिए, और जो है जो वो स्टडी करता है वो प्रैक्टिकली ज़्यादा करे और लोगों को समझाने की कोशिश करे, तो उससे क्या होगा कि वो मगअप होगा, उसको रिवाइज होगा और वो अंडरस्टैंड करेगा कि फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो नए नए चीज़ों को देखते रहना चाहिए कि एक्चुअली ये इस पर कैसे काम हो सकता है, या क्या नए नए चीज़ आ रहे हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, मेरा ये मानना। अच्छा एक सवाल है, मैं जनरल पूछता हूँ, क्योंकि हम लोग फ्लाइट साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें दिया हम किसी से हेट करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से करीब आते हैं, इट इज़ नथिंग बट केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, इज इट सो? क्या सही है ये? हम किसी से जैसे मान लीजिए अचानक आपको देखा, आपके करीब आ गए, है ना? या हो सकता है कुछ रीजन हो, कभी हेट्रेड होता है, कभी नफरत होता है, कभी लव भी होता है, सब अफेक्शन होता है, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन इनसाइड दी बॉडी बोल सकते हैं, है ना? और लोग झूठ मूठ का ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है, लाइक दैट कंसेप्ट। अब यहाँ पे थोड़ी इस तरह की बात यहाँ पे आते हैं कि अभी जो युवा जनरेशन है, मैं लोगों से पूछता भी हूँ क्या बनना चाहते हो, तो उनके पास कोई क्लियर कट ये नहीं है। जैसे 2 बच्चे इस दिन कहा कि सर हम लोग IAS बनना चाहते हैं, IAS का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं मालूम है। चलो कम से कम मुख से निकल रहा है, तो पहले तो नहीं बोलते थे, आज डॉक्टर इंजीनियर बोलते हैं, जो उनको दिखाई देता है। तो हमने कहा एक वैकेंसी और है, उसमें क्यों नहीं ध्यान देते हो? सोचो तो बड़ा सोचो। लोग सोचते हैं पुलिस बनना, ये बनना। वैकेंसी कहाँ है? लोकसभा में 547, 546 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वही वैकेंसी है, उसका एग्जाम अलग तरह का है, उस नॉमिनेशन करो, कोई जरूरी नहीं किसी पार्टी का, इंडिपेंडेंट। खास करके वैसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ जो 13 करोड़ अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड वाले हैं। तुम्हारा एज खत्म हो गया, पानी खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा बिहारी जो आगे बढ़ता है उसके पीछे एक रीजन है, उसको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पा लिया तो पा लिया। और पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में जहाँ भी जो एग्ज़ाम होता है, चाहे प्यून का हो, पुलिस का हो, सब में क्रैक करता है, सब में क्रैक करता है। हमने भी जैसे सब तरह के एग्ज़ाम को मैं ये बैठा हूँ, IAS के प्रीलिम्स में दिया, तैयारी करके किएगा ना। बैंक में जैसे एक बार उनका घटना मुझे इलाहाबाद की याद है, मैं इलाहाबाद हिंदू हॉस्टल में था संजोग से, तो एक दुबे जी थे, बोलते हैं मिस्टर झा शर्म नहीं लगता? हम क्या उतने दूर से क्लर्क बनने के लिए आया? तो शर्म बेस। फिर बाद में उसके बारे में मैंने पूछा, तो वो वहाँ जितने लोग बैठते हैं सबके सब IAS बनना चाहते हैं। माहौल है, 4 लड़के को देखा अमरनाथ झा हॉस्टल का, चारों जहाँ बैठता है पॉलिटिकल साइंस वाला खाली डिस्कस करता है। बाद में पूछा क्या कर रहे हो भैया, वो लोग सबके सब IAS हो गए। तो वही बात है, जैसा संगति, जैसा माहौल मिलता है, पिछड़ा वाला भी आगे बढ़ जाता है, आगे अगड़ा वाला भी पीछे हो जाता है ना। और एक कहावत है भी है, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। अच्छा सोचो, अच्छा खाना खाओ, लोगों का हमारे जीवन का फंडा, सकते हो तो किसी का मदद कर दो, पैसे से सपोर्ट करके, जो भी हो। मैं पढ़ाने का भी पैसा नहीं लेता हूँ, ये भी पढ़ाता हूँ है ना। हमारा जो रूटीन है दिन भर का, सुबह घूमना, सफाई करना,
मैं फेज 1 में रहता हूँ। फेज 1। फेज 1 ओम विहार, आपका यूको बैंक के ठीक पीछे में। ओके। और उसके बाद मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ। आई हैव ओपन द क्लिनिक जस्ट अक्रॉस 721 पिलर नंबर। वहाँ भी हमारा फंडा है, सकते हो दवाई का दाम दे दो, नहीं सकते हो उठो जाओ, रोग ठीक हो गया होम्योपैथी को थैंक यू बोल दो। और इसमें भी मैं 30 साल से हूँ, आज से नहीं, यहाँ नहीं आओ। खैर चलिए कोई बात नहीं, वो तो हमारा अपना व्यक्तिगत लाइफ है, हम किसी को क्यों बोलें क्या करना है, जिसको जो करना है करे, है ना। अब जैसे यहाँ पर एक बात और है, गया पूरी दुनिया में फेमस है, जी। कुछ बात बताएंगे गया के बारे में? बेसिकली गया जो है बोध गया से नाम से ही फेमस है। ठीक। वहाँ बुद्ध भगवान का हाँ। ज्ञान प्राप्ति हुआ था। हाँ, और ये फल्गु नदी भी है, पिंडदान होता ठीक है, वहाँ वो तो भाई सबको तो जाना। वो सबसे हाँ, अपने पूर्वज को अगर शांति दिलाना चाहते हो जाओ वहाँ जी पे, जी है ना। जी, वहाँ आप जा सकते हैं। अच्छा एक बात और है, ये मंगोल जो है हमारे, जिसको जापानीज भी उसमें आते हैं, जिसका तीन ही तरह का जाति है ना भाई, एक तो द्रविड़ है, दूसरा आर्यन है, तीसरा मंगोल है। इन मंगोलियों का क्या कंट्रीब्यूशन है गया को और डेवलप करने में? देखिए बेसिकली अच्छा, बुद्ध को वहीं पे ज्ञान मिला था? बेटा बेटा एक है का? मिनट। हाँ। वो बेसिकली देखिए ये अपनी जो धर्म है उनके हमेशा वो एडवर्टाइजमेंट प्रचार करते रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो वो देखें कि लोग जो है हमारे चीज़ों को कितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं और कितने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे धर्म को प्रचार हो सकता है। अच्छा इसी को बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक धर्म का जो कंसेप्शन लोगों का गलत है। धर्म का मतलब धारण करना होता है। जैसे मान लिया अपने लाइफ बना ले, रूटीन बना लिया, या झूठ नहीं बोलने का वो भी धर्म है। लेकिन यहाँ पे झूठ मूठ का बुद्धिस्ट है तो हिंदू है तो फलना है चलना, इसको करके ये होता है। तो आपको नहीं लगता बुद्धिज्म इंडिया से निकला? जी। हाँ, इंडिया से निकला, लेकिन इंडिया में ही फॉलोअर कम है। बाकी जैसे जापान पूरा का पूरा है, चाइना भी लाइक दैट। कहीं नहीं लगता है कि यहाँ पे जो हमारी धरोहर है उसमें कहीं ना कहीं हम उसमें जुड़े? नहीं, धरोहर जो भी है, अरे उसमें कोई भी चीज़ हम तो सब पढ़ते हैं। देखिए मैं मस्त राम को भी पढ़ता हूँ, बायोलॉजी भी पढ़ता हूँ, सबको पढ़ता हूँ। कहाँ पे क्या है, कहाँ से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं है। मैं अरुंधति राय को भी पढ़ता हूँ, क्या बोलते हैं मक्सिम गोर्की को भी पढ़ता हूँ, यशवंत सिंह को भी, खुशवंत सिंह को भी पढ़ता हूँ, है ना। अब लास्ट आपको मैं रिपीट करता हूँ, ज़्यादा बोल दिया, हमारे साथ दोहराइए। जी जी। एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो हमारा। ठीक है। दूसरा है कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में मुस्कान। तीसरा है हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। और एक हमारा संडे मिशन है। संडे मिशन में मतलब हर लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा नहीं 2 प्लास्टिक उठा लो, ये तो मैं रोज़ करता ही हूँ, है ना। तो उसमें पॉइंटर है, आप हाथ लगा लीजिए। मैं कहीं भी दिखता हूँ 2 प्लास्टिक उठा ही सकते हो। अगर इस तरह से 1000 आदमी 2000 आपका हाथ बताया है, एक आध पौधा भी दे सकते हैं, उसमें अपना नाम लिख लीजिए। चलो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको विंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक बात और, अगर ज़्यादा बोल दिया, इधर उधर कर दिया, सॉरी फॉर दैट। और खुल के तो बोलो। अच्छा एक लाइन और, आज आप देखते हैं जवान लड़के भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, तो हमने इसमें एक टैगलाइन वहाँ भी बनाया है, इसको ध्यान दीजिए। कबीरदास कहते थे, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही रखो गोई, सुन इट नहीं है लोग सब, बांट ना सकिए कोई। हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, रहीमन निज मन की व्यथा, बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाद ना रहे, हृदयाघात न होई। ठीक है, आज हम बात ही नहीं करते हैं, घुट रहे हैं। घुटना बंद कर यार, कुछ लेके थोड़ी जाओगे। चलो, दिस मच, थैंक